मूवी की शुरुआत में अजू, बेबी और शांतन केरल से बेंगलोर कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेज वीना विच्छना में एडमिशन लेते हैं। वहां उन्हें कॉलेज का एक क्लर्क बीके बताता है कि कॉलेज में रहना महंगा है, साथ ही यहाँ खाना भी खराब रहता है। वह उन्हें अपने वीके हॉस्टल में ले जाता है, जहाँ अजू, बेबी और शांतन एक साथ रहना शुरू करते हैं। वह कॉलेज में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कॉलेज के सीनियर्स फर्स्ट ईयर के छात्रों की रैगिंग कर रहे हैं। वो ये सब देखकर डर जाते हैं। अजू बताता है कि सीनियर इसलिए धाक जमाते हैं क्योंकि वो 2-3 सालों से एक साथ हैं। हम भी अब एक साथ रहेंगे, एक गैंग की तरह। वो कॉलेज में ग्रुप बनाकर घूमते हैं। एक लड़का बताता है कि कॉलेज में कुट्टी गैंग ही रैगिंग करती है। अगले दिन 2 सीनियर लड़के उनके हॉस्टल में आते हैं और शांतन को अपने रूम पर बुलाते हैं, पर वो जाने से मना कर देता है। अजू, बीबी और शांतन उनका मजाक उड़ाते हैं। वहाँ लड़कों को इकट्ठा होता देख दोनों सीनियर लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। एक लड़का बताता है कि पीछे बाइक पे जो लड़का है वही कुट्टी है। कुट्टी उन्हें गुस्से से देखते हुए जाता है। ये देख तीनों डर जाते हैं। रात में ग्रुप के 22 लड़कों में से 3 लड़के ग्रुप छोड़ देते हैं। वे डरे हुए होते हैं। तभी कुट्टी पूरी गैंग के साथ आता है। वो अजू, बीबी और शांतन को अपने रूम पे ले जाता है। वहाँ वे तीनों को अधनंगा कर 3 दिनों तक बारी बारी से उनकी पिटाई करते हैं। तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर कुट्टी उन्हें बियर पीने को देता है और कहता है, अब तुम सब मेरी गैंग में हो, पार्टी एंजॉय करो। तीनों अपने हॉस्टल में आते हैं। सभी लड़के उन्हें देखते हैं। तीनों अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। अजू बीबी और शांतन से कहता है, मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं बदला लेकर रहूंगा। पहले तो बीबी और शांतन डरते हैं, पर वो भी बदला लेने को तैयार हो जाते हैं। वो आपस में तय करते हैं कि हमें कुट्टी की पिटाई करनी है तो हमें यहाँ से किसी का लोकल सपोर्ट चाहिए। हमें कोई बड़ा गुंडा या गैंगस्टर चाहिए जो हमारे लिए कुट्टी से बदला ले। वो तीनों हर रात में अलग अलग बार में जाते हैं और सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर की तलाश करते हैं। इस चक्कर में वो कई बार बदमाशों को पार्टी देते हैं और दारू पिलाते हैं। इस तरह उनकी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब कर पैसे का इंतजाम करते हैं। फिर वो एक बार में जाते हैं जहां वो एक बड़े डॉन से मिलना चाहते हैं, पर वो उससे मिल नहीं पाते। फिर वो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं जहां उनकी बात एक व्यक्ति सुनता है। वह बताता है कि मैं आधा मलयाली हूँ, आधा कन्नड़, इसलिए मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। क्या तुम मुझे लाइटर दोगे? फिर वो बीबी के सिगरेट से अपना सिगरेट जलाता है। फिर तीनों दोस्त एक जगह बैठने वाले होते हैं, पर वह जगह रिजर्व होती है। वो देखते हैं कि वो जगह उसी ने बुक की है जिससे वो टॉयलेट में मिले थे। तभी वो देखते हैं कि वो जिस डॉन से मिलना चाहते थे वो खुद उस व्यक्ति को सलाम कर रहा है। ये देख सभी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, हमने इसे ड्राइवर समझा था, पर ये तो बड़ा गैंगस्टर लग रहा है। तीनों उससे बात करना चाहते हैं। वो बीबी को उसके पास भेजते हैं। बीबी डरते हुए जाता है। तभी वो व्यक्ति बीबी से कहता है, अरे तुमने मुझे पहचाना, तुमने मुझे सिगरेट जलाने में मदद की थी। फिर वो बीबी और उसके 2 साथियों से मिलता है। वह वेटर को तेज आवाज लगाता है। तभी वहां बैठे सभी गुंडे खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ रंगा भाई? ये देख बीबी और उसके साथी दंग रह जाते हैं। रंगा उन सबसे कहता है, कोई बात नहीं। फिर रंगा उन्हें अपने पैसे से बियर पिलाता है। वह अपना नाम रंगा बताता है। रंगा कहता है, आज मैं जा रहा हूँ, तुम लोगों से कल मिलूंगा। बीबी और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं कि उन्हें कुट्टी से बदला लेने के लिए सही आदमी मिल गया है। तभी घर लौटते हुए कुट्टी उन्हें देखता है और उन्हें लिफ्ट देता है। अगले दिन रंगा बार में तीनों का वेट करता है। तीनों वहां आते हैं। रंगा उन्हें अंबन और बाकी सभी से मिलवाता है। फिर सभी पार्टी करते हैं। धीरे धीरे वो सभी डेली रंगा के साथ पार्टी करते हैं। रंगा उन्हें ढेर सारी पार्टियां कराता है, साथ ही फाइट भी दिखाता है। वे देखते हैं कि रंगा खुद किसी को नहीं मारता, बल्कि अपने आदमियों से लोगों को पिटवाता है। तीनों के कहने पर रंगा उन्हें गन दिखाने की बात करता है। शांतन पूछता है कि रंगा भाई, आप इतने अमीर कैसे बने? इस पर रंगा अंबन से कहता है, इसे जूस की कहानी बता। अंबन बताता है कि भाई एक जूस की दुकान में काम करते थे। वहाँ के मालिक ने रंगा भाई से पैसे लिए और एक कंपनी के शेयर में लगा दिए। फिर वो कंपनी घाटे में चली गई। भाई ने जूस वाले को बहुत मारा। कुछ समय बाद शेयर मार्केट में उस कंपनी को फायदा हुआ और भाई को 40 गुना मुनाफा हुआ। सभी ये सुनकर खुश होते हैं। अंबन बताता है कि भाई का रिश्तेदार भाई उनको धोखा देकर पैसे लेकर चला गया। फिर भाई ने रेड्डी की गैंग ज्वाइन की। फिर वो एक एक हत्याएं करते हुए आगे बढ़ते गए। फिर उनकी माँ को पता चला और उन्होंने भाई से बात करना बंद कर दिया, पर भाई ने अपना रास्ता नहीं बदला। लेकिन उन्होंने रेड्डी की गैंग छोड़कर खुद का बिजनेस किया और रंगा भाई बन गए। अगले दिन रंगा तीनों लड़कों को कॉल कर फाइट देखने के लिए बुलाता है। तीनों भाई के घर जाते हैं। तीनों को पता चलता है कि रंगा ने जो बंजर जमीन ली थी उस पर एयरपोर्ट बना है। इसके लिए भाई को बड़ी रकम मिली। उनके पास बेंज गाड़ी है, पर वो कॉलेज से चलना पसंद करते हैं। फिर तीनों रंगा के साथ फाइट देखने जाते हैं, जहाँ रंगा के आदमी दूसरे लड़कों की पिटाई करते हैं। तीनों देखते हैं कि रंगा किसी की पिटाई नहीं कर रहा। तीनों अंबन से पूछते हैं कि भाई किसी को मार क्यों नहीं रहे। इस पर अंबन बताता है कि उन्होंने अपनी मरती हुई माँ से वादा किया था। रात को रंगा
रंगा तीनों को हॉस्टल में छोड़ता है। तभी एक लड़के के पूछने पर बीबी कहता है ये मेरे भैया हैं। रंगा ये सुनकर खुश होता है। अगले दिन वो बीबी को अपना डांसिंग रील्स भेजता है। थोड़ी देर बाद रंगा तीनों को एक जगह ले जाता है। वहाँ वह उन तीनों को गन दिखाता है। अंबन फायर करके दिखाता है। रात को अंबन बताता है कि मैं भाई के साथ फिल्म पहचानने का खेल खेल रहा था। अमिताभ की फिल्म त्रिशूल नहीं बता पाया तो भाई ने मेरी पीठ पर चाकू से घाव कर दिए। मेरी आंख तो हॉस्पिटल में खुली थी। तीनों पूछते हैं कि भाई जब इतने गुस्से वाले हैं तो उन्होंने अपने रिश्तेदार भाई को जाने क्यों दिया। तब अंबन बताता है कि इनके रिश्तेदार भाई ने इनको मारने के लिए गुंडों को भेजा था। फिर भाई ने उसे अपने ही घर में मार डाला जिससे दीवार खून से भर गई। फिर उन्होंने उसे वहीं दफना दिया। बाद में दीवार को लाल रंग से रंग दिया। तभी वहाँ रंगा आता है और सभी को बियर की पार्टी देता है। पार्टी के बाद रंगा उन्हें हॉस्टल छोड़ता है तो बीके बताता है कि यहाँ रात में आना अलाउ नहीं। ये सुन के रंगा उन्हें अपने फार्म हाउस पे पहुंचवा देता है और उनके सामान भी रखवा देता है। अगले दिन वो तीनों को कॉल कर बताता है कि अब से तुम यहीं रहोगे। तीनों देखते हैं कि वहाँ फ्रिज में ढेर सारी बियर है और अलमारी में ढेर सारी सिगरेट रखी हुई हैं। रंगा कहता है कि बाहर एक बुलेट है, वो तुम लोगों के लिए। तीनों खुश हो जाते हैं। वो बाइक से कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में कुट्टी उनकी बाइक ले लेता है और कहता है तुम जूनियर्स हो, बाइक से नहीं चल सकते, इससे सीनियर्स को बुरा लगेगा। तीनों रंगा से बताना चाहते हैं कि कुट्टी ने उनकी पिटाई की थी, पर वे डरते हैं कि कहीं रंगा को ये ना लगे कि हमने कुट्टी से बदला लेने के लिए उससे दोस्ती की है। रात में रंगा के सामने एक गुंडा बेबी का कॉलर पकड़ लेता है। इस पे रंगा उसकी पिटाई करवाता है और कहता है कि ये मेरे लड़के हैं, किसी ने इन्हें छुआ तो बहुत बुरा होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए तीनों बहाने से रंगा से बताते हैं कि काश आप पहले मिले होते तो हमें सीनियर से मार नहीं खानी पड़ती। ये सुन रंगा गुस्से में आ जाता है और कुट्टी को मारने के लिए निकलता है, पर बीबी कहता है अभी नहीं, सुबह कॉलेज में सबके सामने मारेंगे। लोगों के साथ कॉलेज में जाता है। वह कुट्टी और उसके साथियों की पिटाई करवाता है। वो पूरे कॉलेज को वार्न करता है कि ये मेरे लड़के हैं, इन्हें किसी ने कुछ किया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सभी डर जाते हैं। अगले दिन से तीनों ठाठ से कॉलेज में जाते हैं और कुट्टी उन्हें देख के डर के सिर झुका के वहां से जाता है। इस तरह वो तीनों रंगा के साथ हर जगह घूमने लगते हैं। कॉलेज के डीन को पता चलता है कि तीनों का शहर के गैंगस्टर से मेल जोल है। ये जानकर वो तीनों को कॉलेज से निकालने की बात करते हैं। इस पर तीनों काफी रिक्वेस्ट करते हैं। डीन कहते हैं ठीक है, पर सेमेस्टर में अच्छे से पास होकर दिखाओ और उस गैंगस्टर से दूरी बना लो। तीनों पढ़ाई करने का मन बनाते हैं क्योंकि अब एग्जाम का समय आ गया होता है। वह सभी एक जगह रंगा के साथ होते हैं। तभी वहाँ गैंगस्टर रेड्डी के आदमी आ जाते हैं और वो उन पर हमला करते हैं। काफी देर फाइट होती है। रंगा और उसके साथ सभी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तीनों देखते हैं कि रंगा यहाँ भी किसी पर हाथ नहीं उठाता। सभी किसी तरह वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। रंगा तीनों को घर पर छोड़ता है। तीनों आपस में बात करते हैं कि अब हम फाइट देखने नहीं जाएंगे। अगले दिन वो रात में पढ़ाई करने का मन बनाते हैं क्योंकि 2 हफ्ते में एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं। तभी जब वह घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पर रंगा अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा है। वो सभी रंगा का बर्थडे मनाते हैं। रंगा कॉल पर बीबी की माँ से बात करता है। बीबी की माँ रंगा से कहती है बीबी का और अपना ख्याल रखना बेटा। अगले दिन तीनों कॉलेज में जाते हैं और रंगा को ये बताने का मन बनाते हैं कि हम रंगा से बात करेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है। वह घर पर जाते हैं जहाँ रंगा तीनों लड़कों के लिए कॉल गर्ल्स को लगाता है। तीनों अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। अगले सीन में सभी मूवी गेस करने का खेल खेलते हैं। रंगा बीबी को मूवी गेस करने को कहता है। वह मूवी की हिंट देता है पर बीबी पहचान नहीं पाता। ये देख रंगा नाराज होता है। तभी रंगा की टीम से स्वीटी मूवी का नाम बता देती है। सभी राहत की सांस लेते हैं। अंबन बीबी से कहता है मुझे लगा आज रंगा तेरे पीठ पर भी मेरे पीठ के घाव की तरह ही घाव दे देगा। सभी के जाने के बाद बीबी उस जगह की जांच करता है। वह देखता है कि इसी घर में रंगा ने अपने रिश्तेदार भाई की हत्या की और लाश को यहीं ठिकाने लगाया है। वो सभी डर जाते हैं। अगले दिन उन्हें कॉलेज में सोते हुए देख टीचर डांट लगाते हैं। बीके उन्हें एक जगह ले जाता है और उन्हें गुंडे के रूप में इस्तेमाल करता है। वह एक ग्रुप को डराता है कि ये तीनों तुम सबको मार देंगे, ये बहुत बड़े गुंडे हैं। ये देख तीनों को महसूस होता है कि उनकी इमेज गुंडे की बन रही है और वो लाइफ में गैंगस्टर बन के रह जाएंगे। वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में रेड्डी के आदमी उन्हें किडनैप कर रेड्डी के पास ले जाते हैं, जहाँ बीबी रेड्डी को बताता है कि इस कुट्टी की वजह से आज हम फंस गए हैं और गुंडे के साथ रहने को मजबूर हैं। ये सब सुन रेड्डी कहता है कि मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ। रंगा मेरा शिष्य था, उसने मुझे धोखा दिया और मेरा कॉस्ट्यूम और लुक चुरा लिया। वो जब अकेले में हो तो बता देना। वह उन्हें अपना नंबर देता है। वो तीनों वहाँ से लौटते हैं और रंगा को सच्चाई बताने का फैसला करते हैं कि सब कुछ बताकर रंगा का साथ छोड़ देंगे। वो रंगा से बात करने जाते हैं। वो देखते हैं
हैं कि रंगा दो बाहरी राज्य के लड़कों को डांटता है कि तुम मेरा खाते हो, अय्याशी करते हो, अब गैंग छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों लड़के रंगा से माफी मांगते हैं पर रंगा उन्हें माफ नहीं करता। रंगा शांतन को चाकू देता है कि इन दोनों को मार दे, फिर वह अम्बन को चाकू देता है। अम्बन उन्हें मारने के लिए ले जाता है। ये देख तीनों डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि रंगा की गैंग को छोड़ना मुश्किल है। बीबी अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि रंगा ने कुट्टी को अपने एंटरटेनमेंट के लिए मारा था। हम एक हफ्ते कहीं चले जाते हैं, तब तक उसे कुछ और एंटरटेनमेंट के लिए मिल जाएगा और वो हमें भूल जाएगा। सभी प्लान बनाते हैं और अपना फोन बंद कर तुमकुर के दूसरे हॉस्टल में अपने एक दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। वे वहाँ पढ़ाई करते हैं। उन्हें वहाँ सुकून महसूस होता है। एक सप्ताह बीत जाता है। वे आपस में बात करते हैं कि अब तक रंगा हमें भूल गया होगा। तभी वो कैंटीन में न्यूज में देखते हैं कि रंगा उनके कॉलेज में उन्हें ढूंढ रहा है। रंगा तीनों को ढूंढता है और कॉलेज के लोगों से कहता है, मेरे तीनों लड़के कहाँ हैं? किसी ने उन्हें कुछ किया होगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये देख बीबी अपना मोबाइल ऑन करता है ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके। तभी रंगा उन्हें कॉल करता है। पहले वह कॉल नहीं उठाते हैं, फिर थोड़ी देर में वे कॉल को उठाते हैं। रंगा खुश होता है कि तीनों ठीक हैं। बीबी रंगा से कहता है कि घर पर मिलते हैं। तीनों घर पर जाकर रंगा से मिलते हैं। वो रंगा से सब कुछ बताते हैं। बीबी कहता है कि हमने कुट्टी से बदला लेने के लिए आपसे दोस्ती की, लेकिन अब आपकी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है। रंगा ये सुनकर चौंक जाता है। रंगा गुस्से में अम्बन को फोन लगाता है और उसे बुलाता है। वो सोच में होता है। इधर तीनों डर जाते हैं और रंगा को मारने का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं रंगा डरपोक है, वो किसी पर हाथ नहीं उठाता। फिर वो रेड्डी को कॉल कर रंगा को मारने के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर में रेड्डी अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। रेड्डी और उसके आदमियों को वहाँ देख रंगा तीनों को कहता है कि तुम सब बाहर मत आना। ये कहकर रंगा बाहर रेड्डी के सामने जाता है। वहीं तीनों बालकनी में होते हैं। तभी रेड्डी बताता है कि रंगा तू यहाँ अकेला है, ये मुझे इन तीनों ने बताया। ये सुनकर रंगा काफी निराश होता है। रेड्डी रंगा से कहता है, तूने मेरी पहचान चुरा ली, मेरा स्टाइल चुरा लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रेड्डी के आदमी रंगा की पिटाई करते हैं। तभी थोड़ी देर में रंगा एक्टिव हो जाता है और एक एक कर रेड्डी के आदमियों की पिटाई करता है। वह थोड़ी देर में सभी को मार गिराता है। फिर वो रेड्डी के ऊपर हमला कर उसे जान से मार देता है। वह तीनों से कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे मेरे गुरु की हत्या करवा दी और मुझे धोखा भी दिया, अब मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ अम्बन गिरोह के साथ पहुँचता है। वो सभी रंगा की बातों से समझ जाते हैं कि बीबी और उसके साथियों ने रंगा को धोखा दिया है। रंगा बताता है कि मैंने तुम तीनों को इसलिए साथ रखा कि मैं अपने दिल की बात तुम सबसे कर सकूं। यहाँ सब मेरी दौलत की वजह से मेरे साथ हैं, जबकि मैं तुम तीनों को अपना दोस्त मान रहा था, जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ हैं। मैंने तुम सबसे कभी नहीं कहा कि अपनी पढ़ाई का नुकसान कर मेरे साथ रहो। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रंगा उन्हें मारने वाला होता है। तभी बीबी की माँ का कॉल आता है। रंगा कॉल उठाता है। बीबी की माँ कहती हैं, बीबी ठीक है और तुम ठीक हो ना बेटा? रंगा कहता है हाँ। फिर रंगा का मन बदल जाता है और वो तीनों को जाने देता है। साथ ही रंगा उन्हें वार्न करता है कि अगर पढ़ाई में फेल हुए तो तुम सबकी खैर नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसमें शांतन को छोड़ बीबी और अजू एक विषय में फेल हो जाते हैं। तभी वहाँ रंगा अपने आदमियों के साथ आता है और ये जानकर कि वे फेल हुए हैं वो उन्हें दौड़ाता है। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।